कल मैंने इससे पहले मैंने क्लास मैंने देखा था कि अवकलज के बारे में बहुत सारे फॉर्मूला मैंने दिया था। तो अवकलज का अर्थ क्या होता है, अवकलज का मतलब क्या होता है, ये आज हम जानने वाले हैं, है ना। मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने बोला कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक का किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, एक का किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। मतलब अगर किसी में चेंजेस हो रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में अगर हो रहा है तो जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या देखते हैं, हॉस्पिटल में क्या देखते हैं, ग्राफ चल रहा होता है इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे से कहीं रुक जाता है, कहीं चलता है, कहीं रुकता है, चलता है। ये किसके रिस्पेक्ट में चलता है, ये धड़कन की गति होती है, धड़कन बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, यानी कि जो पंपिंग होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो होता है समय के रिस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट। वहां पर भी डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, किसके, समय के रिस्पेक्ट में उसका पंपिंग हो रहा है कि नहीं। जिस दिन आदमी चला जाता है ऊपर, उस दिन ग्राफ सीधा हो जाता है। सीधा होने का मतलब समय के रिस्पेक्ट में ये पंपिंग खत्म हो गया, यानी कि समय के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंजेस नहीं, यानी उसके शरीर में, यानी उसके धड़कन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, समझ लीजिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, आप कोई भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन लेते थे उसमें कोई चेंजेस नहीं, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अब उसी चीज को मैं ना यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उसी चीज का मीनिंग समझते हैं हम। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन एक प्रकार का स्लोप है, एक प्रकार का टेंजेंट है, एक प्रकार का क्या है, टेंजेंट। जैसा कि आप टेंजेंट में पढ़े थे, टेंजेंट के लिए पढ़े थे आप 11th में पढ़े होंगे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y में चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द x में चेंजेस, यानी कि y में कितना चेंज हो रहा है x के चेंज होने पर, यानी y में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप एक तरह से मैं ओवरव्यू दे दूं, स्लोप इस तरह से देखिए, आप ऐसे पढ़े होंगे ना, इस तरह से स्लोप बताइए, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरह से, इसी को स्लोप कहते हैं। ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, यानी थीटा जिसको हम जानते हैं, यानी टेन थीटा जिसका ज्यादा होता है वही स्लोप कहलाता है, ये स्लोप एक तरह से, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बताया कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रकार का टेंजेंट है, डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रकार का स्लोप है, डिफरेंशिएशन एक प्रकार का बेसिकली वो एक प्रकार के चेंजेस है किसी के रिस्पेक्ट में किसी का, ठीक है। ये मतलब था। अब उसको हम ना ग्राफ के मेथड से समझते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है, ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। देखिए ये मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर क्या चीज, y बराबर fx का, y बराबर कोई fx फंक्शन है मेरे पास। इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स यानी टेंजेंट हम कहाँ से खींचते हैं, टेंजेंट किसी ना किसी पॉइंट से खींचते हैं ना। अगर कोई मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, इस टेंजेंट खींचना, तो टेंजेंट ऐसे किसी को टच करके जाना चाहिए, एक ही बिंदु पर एक ही टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट को खींच के जाना है। अब उस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, यही डिफरेंशिएशन बताता है। डिफरेंशिएशन वो टेंजेंट बन रहा है, एग्जिस्ट करता है कि डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं उस पॉइंट पर, वो हमको बताता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसी चीज को हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। मान लिया जाए ये सी पॉइंट है मेरा, ये मेरे पास कोई कर्व है, इस कर्व का मुझे टेंजेंट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो मैं क्या करता हूँ कि सी के जस्ट थोड़ा सा बाद सी प्लस एच पॉइंट होगा, देखिए इधर राइट साइड है तो आर एच डी इसको कहते हैं, यानी इधर साइड सी प्लस एच हो गया। इससे जस्ट पहले मैंने सी माइनस एच लिया, और एच क्या है, एच टेंस टू लगभग जीरो है, एच टेंस टू जीरो है, लगभग जीरो के आसपास। इसको मैं सोच के चल रहा हूँ कि सी क्या है, लगभग जीरो है। मैंने सी में थोड़ा सा चेंजेस किया, सी में जैसे ही थोड़ा सा चेंजेस किया, यानी एक्स का वैल्यू ये रखा, तो फंक्शन क्या हो गया, एफ सी प्लस एच, यानी वाई में भी थोड़ा सा चेंज हो गया। उसी तरह से जब सी से मैंने थोड़ा सा कम गया, यानी सी माइनस एच गया, तो सी माइनस एच गया तो वाई में फंक्शन में भी सी माइनस एच हो जाएगा। अब देखिए ये दो पॉइंट है मेरे पास, ये दो पॉइंट है। जिस दिन ये वाला, देखिए इस पॉइंट से मैं एक स्लोप खींचूंगा, इस पॉइंट से एक स्लोप खींचूंगा, जिस दिन ये वाला पॉइंट, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप जिस दिन बराबर हो गया, बराबर कब होगा, आप देखिए बराबर कब होगा, जैसे मैं इसको क्या करूंगा, धीरे धीरे नजदीक लेते जाऊंगा, ये लाइन ऐसा सीधा होते चला जाएगा, इसको जितना नजदीक लाऊंगा ये लाइन सीधा होते जाएगा, मतलब जिसका जो चाप है, ये चाप के छोटा होते होते होते, यानी कि मैं देख रहा हूं ना एच टेंस टू जीरो है, एच बहुत कम है, यानी इससे जस्ट नजदीक ऐसे जाएंगे और इसके जस्ट नजदीक जाएंगे इसके ऊपर, तो देखेंगे क्या, एक लाइन खींचेगा, है ना। तो जिस दिन मैं देखता हूँ ये वाला पॉइंट जिस दिन बराबर हो गया, यानी ये वाला स्लोप जिस दिन बराबर हो गया, तो हम कहेंगे इस बिंदु पर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। देखिए कैसे करते हैं, इधर साइड हम क्या कहेंगे इसको, LHD, इधर साइड हम क्या कहेंगे, RHD। तो हम क्या चाहते हैं कि स्लोप निकालना चाहते हैं, स्लोप याद है, स्लोप में क्या बोला, स्लोप एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है, टेंजेंट है ना, चेंजेस है। तो स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, इधर का स्लोप यानी AP का स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP, यानी AP का जो ढाल है मेरा वो निकाल लीजिए। AP का ढाल कैसे निकलेगा, AP का ढाल कैसे निकलता है, y2 माइनस y1। तो देखिए इसका y2 कितना है, इस वाले का, यानी FC है
माइनस एफ सी माइनस यानी y2 माइनस y1 है, यानी कि एफ सी माइनस एन। अच्छा इसको इधर से कर दीजिए ना, y2 माइनस y1 कोई भी ले सकते हैं आप, ये ले लीजिए चाहे ले लीजिए, यानी एफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ सी बटे एक्स में चेंजेस। एक्स में चेंजेस क्या, एक्स मेरा ये है सी माइनस एच, तो सी माइनस एच माइनस सी है ना, मैंने बताया x2 माइनस x1, तो x2 मेरा पास c माइनस एच है और x इस पे इसके पास c है, तो c से c कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, एफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ सी बटे क्या, माइनस ऑफ एच। अब बताइए ये h क्या है, h मैंने अभी क्या बोला, टेंस टू जीरो, तो टेंस टू लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट लगाता हूँ इसमें, है ना, तो इसको लिख देता हूँ लिमिट h टेंस टू जीरो। अगर कोई फंक्शन c क्या, देखिए h की जगह पर क्या लिखा हुआ, c माइनस एच और माइनस एच बचा, यानी कि ऐसा अगर आगे ये स्लोप ये पी का आया, अब की बार मैं उधर देखता हूँ इस साइड में, इधर साइड यानी कि पी क्यू की तरफ देखता हूँ, तो जब स्लोप ऑफ पी क्यू देखूंगा, स्लोप ऑफ पी क्यू देखूंगा, स्लोप ऑफ पी क्यू देखिए, पी क्यू जैसी देखिएगा आप तो क्या दिखेगा, लिखिएगा y2 माइनस y1 फिर से, तो y2 माइनस y1 लिखिए एफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी डिवाइडेड बाय सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी बटे क्या लिखिएगा, सी प्लस एच माइनस ऑफ एच माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी बटे क्या एच, इसमें भी वही लिमिट एच टेंस टू कितना है, जीरो है, एच टेंस टू जीरो। जिस दिन ये स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ एपी बराबर हो गया, बराबर आ गया, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि ये वाला टेंजेंट दोनों सेम ही है, यानी कि दोनों सेम होने का मतलब कि हम इस ग्राफ पे यानी इस वक्र पे यानी इस क्या कहते हैं कर्व पे मैं ये टेंजेंट खींच सकता हूं, किस पर, बिंदु सी पर देखिए, बिंदु सी पर सी माइनस एच का मतलब यही हुआ कि मैं सी से थोड़ा सा पहले चला हूं, सी प्लस एच का मतलब सी से मैं थोड़ा सा ज्यादा चला हूं, यानी थोड़ा सा आगे चला हूं। दोनों पॉइंट पर देखेंगे तो हमारा अगर वैल्यू अगर दोनों बराबर आया तो हम समझ, दोनों का स्लोप अगर बराबर आया तो बताइए किसी का स्लोप कैसे बराबर आता था, मैंने आपको बताया था ना, वो एक प्रकार का लाइन ही हो जाता था। जैसे आप एक लाइन खींचते हैं तो आप यहाँ से टेंजेंट यहाँ खींचिए, चाहे इस लाइन पर कहीं भी चल जाइए, आपका टेंजेंट सेम ही रहेगा, हर जगह टेंजेंट सेम रहेगा। तो बताइए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का स्लोप दोनों का सेम आ गया, तो इसका मतलब एक ही लाइन है, ये दोनों क्या है, एक ही लाइन है। वही चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर देखा कि इसका स्लोप को मैं जितना छोटा करते चला जाऊंगा, इसको जितना छोटा करते चलाऊंगा, छोटा करते 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 ये कर्व इतना छोटा हो जाएगा तो एक टेंजेंट ही बन जाएगा, एक टेंजेंट, क्योंकि एच टेंस टू मैंने क्या किया, जीरो किया। और जिस दिन ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसको कहेंगे हम LHD, इसको क्या कहते हैं, LHD, इसको क्या कहते हैं, RHD। और मैंने आपको क्या बताया, ये चेंजेस का मतलब क्या होता है, चेंजेस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन मतलब चेंजेस का मतलब होता है स्लोप का मतलब y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, जिस दिन ये दोनों बराबर हुआ तो वो उस जगह पर हमारा क्या होगा, ये दोनों डिफरेंशिएबल होगा, कोई फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई c माइनस पर, यानी c माइनस का मतलब होता है यानी कि c से जस्ट इधर थोड़ा सा, c माइनस मतलब c माइनस एच पर अगर कोई फंक्शन यानी fx माइनस एफ सी एक्स माइनस सी बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू c प्लस पर, यानी c प्लस मतलब इधर साइड में एफ एक्स माइनस सी और बटे x माइनस सी, तो ये दोनों जैसे ही बराबर हो गया तो वो x बराबर c पर फलन अवकलनीय होगा, f यानी x बराबर c पर फलन अवकलनीय होगा। एक चीज आप सोचिए, जिस दिन फलन अवकलनीय हो गया यानी टेंजेंट बन गया, एक लाइन पूरा खींच सकता है, यानी कहीं कोई गड्ढा नहीं है तभी तो हम लाइन खींच सकते हैं, बीच में गड्ढा हो गया तो कहां से खींच सकते हैं, उस पॉइंट पे तो खींच ही नहीं सकते। तो ये एक बात याद रखिए, गांठ बांध के रख लीजिए आप कि x बराबर c पर अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो पक्का बात, अगर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस व फिक्स होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उल्टा इसका विलोम सतह का क्या कहता है, यदि कोई फलन fx किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर संतत भी होगा, याद रखिए। अभी मैंने बताया कि इस पॉइंट पर अगर इधर साइड दोनों बराबर हो गया तो देखिए मैंने लिमिट में क्या बोला था, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर बराबर हो गया है तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर उस बिंदु पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर गया और बिंदु पर वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर आ गया था फंक्शन का वैल्यू, तो मैंने क्या बोला था कि उस पर फंक्शन संतत भी होगा। तो देखिए ये काम वही तो कर रहा है, ये काम वही कर रहा है कि लिमिट इधर साइड वाला उधर साइड वाला दोनों पर वैल्यू अगर बराबर आ गया तो अवकलनीय हो गया, तो अवकलनीय हो गया तो संतत वाला तो बात पहले ही फुलफिल हो गया है ना, पहले ही बात बराबर हो गया। यानी कि अगर कोई फंक्शन fx किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होगा, ये चीज होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं, इसका विलोम सत्य नहीं है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा समझिएगा कि
एक चीज देख करके आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अवकलनीय होगा या संतत होगा कि मतलब कि नहीं। जैसे जब कोई ग्राफ जो होता है ना, अगर कोई ग्राफ आपको इस तरह से मिला, यानी कि शार्प कर्व नहीं, इस तरह से है ना, सॉफ्ट कर्व मिला, तो समझ लीजिए कंटिन्यूअस अगर हुआ, यानी कि अगर आप कंटिन्यूअस हुआ तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपको ग्राफ का कॉर्नर जो होगा ना शार्प नहीं, शार्प मिला इस तरह से मिला, शार्प मतलब समझने, जिसमें तीखा कोण हो, तो तीखा कोण अगर मिलता है ना, तो समझ लीजिए कि ये कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन डिफरेंशियल होगा या ना होगा, ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इस पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसी पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसका मतलब क्या समझे कि इसका विलोम सत्य होगा, सत्य नहीं होगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन संतत है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है, तो पक्का बात उस बिंदु पर वो संतत भी होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल है मेरे पास, fx बराबर x मोड x है। मोड x का मतलब, मोड x का ग्राफ आप जानते होंगे, तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। अभी मैंने जो बताया आपको, देखिए मोड x का ग्राफ जो होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, ऐसा बना हुआ होता है, इस तरह से। तो मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर होने से ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा। देखिए कंटिन्यूअस के लिए आपको मैंने क्या बोला था, पेन ना उठाना पड़े, तो देखिए यहाँ से चले और पेन हमको नहीं उठाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन ये शार्प कॉर्नर होने के कारण ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या एग्जाम्पल उस तरह से मैंने जो बताया था ये दोनों स्लोप के बारे में, यहाँ पर मैंने जो बोला था fx माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स सी प्लस सी एक्स टेंस टू सी प्लस पर देखे तो fx माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी। इस पर देखिए x क्या कहता है, सी प्लस एच, यानी कि h उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, यानी सी जिस पे हमको चेक करना है उस पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे कि मतलब हमको क्या चेक करना था, इस पर fx बराबर कर रहा है मोड x का क्या डिफरेंशिएशन, मतलब इसका ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो पक्का बात है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था, ये देखिए लाइन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। और ये चीज और मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन इस पे चेक मत कीजिए, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। यानी याद रखिए कि कभी भी शार्प कॉर्नर आपको मिलेगा ना, शार्प कॉर्नर पर डिफरेंशिएबल कोई भी ग्राफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको स्लोप बताया है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये वाला लाइन इधर जाएगा, इसका स्लोप इधर चला जाएगा, इसका स्लोप इधर चला जाएगा, इसका स्लोप इधर, कभी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखिए शार्प कॉर्नर आपको जैसे ही मिलता है उस समय उस जगह पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप देख के ही बता दीजिएगा कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं इसको देख करके ही बता सकता हूँ कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए इसको क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यानी जीरो माइनस, ये जीरो है, जीरो माइनस इधर चेक करना चाहता हूँ। इधर जैसे ही चेक किया मैं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जीरो माइनस पे चेक किया तो जीरो माइनस, देखिए ये वाला फंक्शन लिखा मैं इधर साइड वाला एफ एक्स माइनस इतना। अब उसके बाद क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कितना है जीरो के आसपास, मैंने जीरो लिखा, एच टेंस टू जीरो। देखिए यहाँ देखिए एक्स जीरो माइनस है, तो एक्स के जगह पर मैंने जीरो माइनस एच लिखा, माइनस ऑफ एफ जीरो लिखा, है ना, क्योंकि माइनस एफ जीरो है। एक्स के जगह पर कितना है मेरे पास, जीरो माइनस एच है, जीरो माइनस एच और माइनस जीरो लिखा। जैसे ही मैंने यहाँ देखिए जीरो माइनस है मेरे पास, जीरो माइनस एच है, जीरो माइनस के लिए मेरे पास ग्राफ कौन सा फंक्शन है लिमिट का, ये वाला लिमिट का फंक्शन माइनस ऑफ एक्स, है ना, माइनस ऑफ एक्स। माइनस ऑफ एक्स करने के लिए देखिए एक्स के जगह पर मेरे पास क्या है, पूरा फंक्शन है, जीरो माइनस एच है। जीरो माइनस एच को मैं जैसे यहाँ पर रखूंगा, माइनस में यहाँ पर रखूंगा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस कर देगा एच को, और ये माइनस जीरो खत्म, यानी एच, नीचे में क्या है मेरे पास, नीचे में माइनस एच है, और ये माइनस एच को काट देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। उसी तरह से जब सेम टू सेम यानी आर एच डी करना चाहते हैं, आर एच डी, ये मेरा क्या था, एल एच डी। आरएचडी में क्या करता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, और ये इस तरह से एफ माइनस एफ जीरो जो मैंने इधर लिख रखा हूं, उसी तरह से कहता है एक्स टेंस टू क्या कर रहा है, जीरो प्लस पर चेक करने के लिए मतलब एफ जीरो प्लस लिखूंगा और माइनस एफ जीरो लिखूंगा, नीचे क्या है एक्स के जगह पर जीरो प्लस लिखूंगा तो जीरो प्लस एच माइनस ऑफ जीरो। जैसे मैंने जीरो प्लस एच लिखा तो देखा जीरो प्लस में जीरो से ज्यादा वाला ग्राफ कौन सा है, जीरो से ज्यादा वाला ग्राफ ये है एक्स का जैसे जीरो का ज्यादा ग्राफ है तो एफ जीरो का जगह पर यहाँ पर रखूंगा जीरो प्लस एच, ये माइनस नहीं करेगा, ये प्लस रहेगा, और प्लस माइनस ऑफ जीरो, जीरो जीरो कट जाएगा, एच बचेगा, एच और एच कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा मेरे को, एक। देखिए यहाँ पर स्लोप क्या है, माइनस वन, यहाँ पर स्लोप क्या है, वन। अगर दो वो स्लोप आ गया, दोनों अलग अलग आ गया, इसका मतलब दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए आप खुद सोचिए ना कि इसका स्लोप का ग्राफ ये रहा, इसका टेंजेंट ये रहा, है ना, जो दोनों टेंजेंट में, दोनों का टेंजेंट में अंतर है, ये अगर ये टेंजेंट ऐसे बनाएगा, ये टेंजेंट ऐसे बनाएगा, तो कभी भी दोनों का टेंजेंट समान नहीं होगा, ठीक है ना। ये बेसिक मीनिंग है, क्या कहते हैं, अवकलज का, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। आप हमेशा ये समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन हम किसी का कर रहे हैं, इसका मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। दूसरा मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी बिंदु पर अगर डिफरेंशिएशन करना है
तो याद रखिए कहीं भी कोई भी ग्राफ रहेगा तो अगर हम लाइन खींचेंगे तो कहीं ना कहीं टच करेगा। अगर कहीं ना कहीं टच करेगा का मतलब कि x का कोई ना कोई वैल्यू होगा तो y का कोई ना कोई वैल्यू होगा, यानी वहां पर कोई ना कोई आपको पॉइंट मिलेगा, बिंदु मिलेगा, ठीक है। उस बिंदु पर ही डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी चीज डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप डिफरेंशियल आगे जाके इसका मीनिंग और भी अच्छा समझ में आएगा जब हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे तब, है ना। इसमें टेंजेंट नॉर्मल भी पढ़ने का है तो उस वक्त समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, किसी बिंदु पर कौन डिफरेंशिएबल होता है नहीं होता है, वो पॉइंट रखकर आपको हर जगह टेंजेंट मिलेगा, हर जगह वो टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस हम आगे बनाएंगे। और इसके बाद इसके इतना रहने दीजिए, इसके बाद हम पढ़ते ये सब लिख लीजिएगा, ये सब समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा मीनिंग है। ये दोनों तरफ से टेंजेंट दोनों बराबर होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।